हाय गाइस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे एफडी में करते हो या म्यूचुअल फंड्स में करते हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईटीएफ में करते हो, देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। सो एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अब देखिए, कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या देखकर, क्या फंडामेंटल्स देखकर, क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस बेस पर आप इन्वेस्टमेंट उस फंड में या स्टॉक में करते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे उनके फंडामेंटल्स नहीं समझ आते हैं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक में नहीं करता कि अगर मैं गलत हो गया और कंपनी डूब के बंद हो गई तो मेरे हार्ड एंड मनी पूरी तरह से जा सकते हैं और मैं पूरी तरह से लॉस में आ सकता हूँ उस फंड के बेस पर। इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इंस्टेड आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। म्यूचुअल फंड में जब आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर एक फंड मैनेजर है जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो मेरे पैसे को मैनेज करेगा। टाइम टू टाइम कहाँ सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसका डिसीजन होगा। इसके लिए एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस है। सो मेरी हेडेक नहीं होगी, मुझे बार बार नहीं ओपन करना पड़ेगा मेरा पोर्टफोलियो, बार बार मार्केट वॉच नहीं करना पड़ेगा। आई विल ओनली बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई एक्टिव इनकम, और इसको मैं मेरे फंड मैनेजर पे छोड़ दूंगा कि उनको जो ठीक लगे वो करें। अब मेरी स्ट्रैटेजी तो मैं बताऊं तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। पर अगर कोई मुझे पूछे तो दिस इज़ वन फैक्टर ज़रूर होना चाहिए, बट देयर इज़ अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। आपको रिटर्न्स एंड प्रॉफिट के लिए भागना ही है, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट उसी के लिए करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, आपको अच्छे प्रॉफिट्स चाहिए, फ्यूचर सिक्योर करना है, वेल्दी बनना है। ऑफ कोर्स दैट्स वन पार्ट कि आपको प्रॉफिट्स चेस करने हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर कि आप कोई भी फंड उठाकर इन्वेस्ट कर दो क्योंकि वो अच्छे रिटर्न दे रहा है। नहीं, उसके फंडामेंटल्स भी देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप वेल्दी तभी बन सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट। शायद एक फंड आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे प्रॉफिट दे सकता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और निकल जाइए अच्छे खासे प्रॉफिट लेकर, हो सकता है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे फंड में इन्वेस्ट कीजिए, उनके फंडामेंटल्स समझिए, समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड अच्छा है। मैं ये सोचता हूँ कि रिटर्न्स में भागने से अच्छा आप कितने वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त आप अपने पैसे को ग्रो करने में लगाओगे, कंपाउंडिंग उतना ही मैजिक देता है, कंपाउंडिंग उतना ही ज़्यादा वर्क करता है, और आपको समझ नहीं आएगा कि कितनी जल्दी आपके पैसे डबल हो रहे हैं, 2 गुना 3 गुना हो रहे हैं। आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग प्लेस अ वेरी एक्टिव रोल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 10, 12, 15 साल के बाद तो मैजिक कर देता है। अब जो इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो समझ सकते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो कुछ अच्छे फंड, अच्छे स्टॉक्स को चूज़ कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए, और फिर देखिए कि वो आपका एक छोटा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में, इतने अच्छे रिटर्न्स, इतने अच्छे प्रॉफिट्स देगा कि कंपाउंडिंग पर आपका विश्वास और बैठेगा और रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं कि एसआईपी शुरू कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स हैं कि 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग है ना, अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए। एक हैबिट रखिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा, फ्यूचर वेल्दी होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया तो इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो बेटर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए ऑफ योर चॉइस। डेफिनेटली हर किसी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अलग होती है, उनके फंडामेंटल्स अलग होते हैं, आप ज़रूरतें अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं। तो उस बेस पर आपको जहाँ लगे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं कीजिए। चाहे अगर आज आपको लग रहा हो कि आप लेट हो गए, चलेगा, आज से शुरू कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना, अपने में कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है।
छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कब आपका सागर बन जाएगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।